में विकास कार्यों को और वहाँ के आम जीवन को सुधारने के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं जुटाने के लिए उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस बजट में भी बहुत से प्रावधान उन्होंने शहर में, चाहे सड़कों के हो चाहे मूलभूत सुविधाओं के हो, उनको सुधारने के काम किए हैं। बहुत बड़ा अभियान पट्टों का इन्होंने छेड़ा था। 10 लाख पट्टों का एक लंबा टारगेट लेके ये चले थे और खुशी की बात है कि उसके पास पहुंच रहे हैं, पर अभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। मैं मंत्री जी से आगे करूंगा कि आप विधानसभा सत्र के बाद में पूरे राजस्थान के तमाम आयुक्तों को, नगर पालिका के जो ईओज हैं उनको बुलाकर इस अभियान की समीक्षा करें और 3 महीने और इसको बढ़ा के, क्योंकि 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, 30 जून तक उनको टारगेट दें कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं उनको समाप्त करके या तो उनका निस्तारण करें या उनको पट्टे जारी करें, ताकि जो अभियान में लोगों को जो फायदा मिल रहा है वो इस अभियान का पूरा मिल सके। क्योंकि अभी भी नगर परिषद क्षेत्रों में जोनल प्लान अटके पड़े हैं, उनको जल्दी से निकलवा के वहां के भी पट्टे जारी हो सके। समय कम है इसलिए मेरे क्षेत्र की बात पे आता हूं। आपने इस बजट में सालासर में 30 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज परियोजना स्वीकृत की है, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। पर आपसे एक सुझाव देता हूं कि सालासर छोटा गांव है, वहां इस 30 करोड़ रुपए में सीवरेज के साथ ड्रेनेज का काम भी हो जाएगा। इसलिए जो डीपीआर बनाए उस हिसाब से बनाए कि सीवरेज और ड्रेनेज दोनों एक साथ काम हो जाए, इसी बजट में हो जाएंगे। ये मैं आपसे सुझाव देता हूं, ताकि वहां क्योंकि धर्मशालाएं बहुत है, धार्मिक स्थल है, तो काफी फायदा वहां के आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी इसमें मिलेगा। बिदासर बड़ा कस्बा उपखंड स्तर है, पर वहां अभी तक सीवरेज स्वीकृत नहीं हुआ है, वहां भी आप स्वीकृत कराने की कृपा करें इस सीवरेज का। सुजानगढ़ में आपने इस बजट में ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत की है, उसके लिए मैं धन्यवाद माननीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का प्रकट करता हूं। पर उसकी डीपीआर करीब 80 करोड़ रुपए की बनी थी। फर्स्ट फेज में कम से कम आप इसकी 50% राशि 40 से 50 करोड़ रुपए जारी करें, क्योंकि 25 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में आपने जारी करने की बजट में प्रावधान रखा है। पर अगर 50 करोड़ की राशि होगी तो एक साथ कम से कम बड़े एरिया में काम शुरू होगा, और जिससे कि जल्दी ही पूरा जो एरिया है, काफ़ी बड़ी समस्या है पानी भराव की और निकासी की, उसके जल्दी ही समाधान हो सकेगा। सुजानगढ़ में एक बहुत बड़ी मांग काफ़ी समय से आ रही है टाउन हॉल ऑडिटोरियम की, जिसका आप जब मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा सभापति जी के माध्यम से कि जब बजट का रिप्लाई हो उसमें वहां एक ऑडिटोरियम की स्वीकृति जारी करने की कृपा करें। मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं आयुक्त और जो है और जो ईओज हैं, कहीं न कहीं जो कॉम्प्लेक्सों का है उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। घने संकड़ी गलियों में कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं, पर न तो उनका कॉमर्शियल कन्वर्जन किया जा रहा है, न वहाँ पार्किंग की व्यवस्था देखी जा रही है, और उनको धड़ल्ले से बनने दिया जा रहा है। जब बन रहा है उस समय कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और जब बन जाता है तो उसके बाद नाम मात्र की दिखावे की कार्रवाई हो रही है। ऐसे कॉम्प्लेक्सों को तुरंत चिन्हित करा के जो सुजानगढ़ में बने हुए हैं, उनको जो उनके अवैध बिना कन्वर्जन के बने हुए उनको सील किया जाए, और जो कि बिना शेड बैग के छोड़े हुए या शेड बैग एरिया में कंस्ट्रक्शन कर दिए उसको तोड़ा जाए। बेसमेंट जहां की पार्किंग होनी चाहिए वहां दुकानें बना दिए, उन दुकानों को तोड़ा जाए। और अभी जो कि एक नियम पारित किया है कि जो शेड बैग बेसमेंट पार्किंग एरिया में जो दुकानों की रजिस्ट्री हो रही है, उस रजिस्ट्री को रोकने का काम किया है, उसको प्रभावी तरीके से लागू होते हैं कि किसी भी तरीके से शेड बैग में और पार्किंग एरिया को बेच कर वहां दुकानें हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं की जाए, ताकि जो जनता है, जो छोटे व्यापारी हैं, वो भूलवश या जानकारी के अभाव में इन दुकानों को खरीदते हैं और उसके बाद में वो फंस जाते हैं, और उसके बाद में हम जैसे जनप्रतिनिधि भी दबाव पड़ता है वो कि हमने तो दुकान खरीदी है, पैसे देके खरीदी है, बाकायदा रजिस्ट्री करा रखी है, तो अब हम दुकानों को क्यों सील किया जा रहा है, क्यों तोड़ा जाए, इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है।
एक मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत एक शानदार योजना शहरी नरेगा, इंदिरा गांधी नरेगा योजना जो शहर में लागू की है वो शुरू की है, अच्छे उसके परिणाम भी आ रहे हैं। पर इसमें जो रेशियो है लेबर का और सामग्री का 75-25 का है, उसको भी ग्रामीण नरेगा की तर्ज पर 60-40 का कर दिया जाए। कम से कम 40% राशि है जो सामग्री की हो, जिससे कि जो कार्य है कुछ जो है पक्के निर्माण है वो ज्यादा हो सके, वो काम है जो प्रभावी ढंग से हो सके। ये मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। 31,000 सफाई कर्मियों की भर्ती है। मैं भी आपसे ये मांग करता हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि एक अच्छी व्यवस्था सफाई की है जो होती रहे और उनको रोजगार भी मिले। वन और पर्यावरण की भी बात मैं थोड़ी सी करूंगा कि छापर में बहुत बड़ा एक मृग हिरण का अभ्यारण्य है, जहां काले हिरणों की बहुत बड़ी संख्या है और उसके संख्या को बढ़ते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि इन हिरणों को दूसरी जगह से शिफ्ट किया जाए। 3 जगह चिन्हित की है, उनमें जो एक जगह चिन्हित की है जसवंतगढ़ एरिया को चिन्हित किया है। पर मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो जसवंतगढ़ एरिया है जहां राजस्व विभाग की भूमि ली गई है, उस एरिया में घास नहीं उग सकती, वहां एक भी दिन का घास का नहीं उगता, एक भी वहां पेड़ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जमीन जो भराव क्षेत्र की है वो एकदम दलदली जमीन है, वहां फसल पेड़ छोड़ के वहां घास भी नहीं लगती। अगर वहां हिरणों को शिफ्ट किया जाएगा तो उनके खाने की बहुत बड़ी समस्या उपलब्ध होगी। वन विभाग ने कहा है कि एक योजना बनाओ और किसी तरह से घास की और उसकी व्यवस्था करो, पर वो वहां संभव नहीं है। दूसरा वो एरिया है उसके आसपास जो खनन का एरिया है वो प्रभावित होगा। वो सुजानगढ़ और लाडनू 2 शहरों के बीच का एरिया है। सुजानगढ़ से लाडनू 10 किलोमीटर और उस बीच में दोनों शहरों का जो बरसाती पानी है वहां इकट्ठा होता है। और अगर उस एरिया में ये शिफ्ट हो जाएगा तो जो बहुत बड़ी एक समस्या है जो ECZ की है वो उत्पन्न हो जाएगी। निर्माण कार्य की गतिविधियां प्रभावित होगी, व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होगी, खनन कार्य प्रभावित होगी। इसलिए जो जसवंतगढ़ एरिया में जो शिफ्ट करने का निर्णय है उसको रोका जाए, क्योंकि अभी देखा है कि छापर में एक सड़क है मंत्री महोदय जो आजादी से पहले की महाराजा गंगा सिंह जी के जमाने की बनाई हुई है, सुजानगढ़ जयपुर को जोड़ते हुए। वो सड़क वन विभाग ने 2-3 साल से बंद कर रखी है, उसका नए और अब उसको खाई लगा के पूरी तरह से बंद कर दिया है, उसका रिनोवेशन भी नहीं करा जाए। उसके अल्टरनेट में PWD ने बगल में एक नई सड़क निकाली, पर उसकी भी NOC नहीं दी जा रही है। जो नई सड़क बनी है उसकी NOC जारी कराई जाए, ताकि जो सड़क जिसका निर्माण PWD शुरू कर चुके सिर्फ इसके NOC के भाव में रुके हुए। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सभापति जी, मांग संख्या 40 और 45 में आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। नोखा में ROADP 4th में ADB फंडेड 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन है, कैनाल, ड्रिंकिंग वाटर का, घर घर वाटर कनेक्शन का, STP और SPS बनने का। और बहुत 350 से ज़्यादा ड्राइविंग बननी है और बहुत कम मात्रा में अभी ड्राइविंग अप्रूव हो पाई है। इसमें माननीय मंत्री जी गति लाएंगे तो ये हमारा काम जल्द से जल्द होगा। इसमें हम पीछे पिछड़ चुके हैं। नौका नगर पालिका क्षेत्र में टाउन हॉल ऑडिटोरियम की लंबे समय से मांग है और सफाई कर्मियों की भर्ती में भी वाल्मीकि समाज के साथियों को जल्दी से जल्दी इस भर्ती को प्रक्रिया को शुरू किया जाए। माननीय सभापति जी, UDG मंत्री जी सरकार से आग्रह है, मंत्री जी से सरकार से आग्रह कि जयपुर में जंबेश्वर पर्यावरण शोध केंद्र के नाम से 5 बीघा भूमि आवंटित कर